दिल्ली की 70 विधानसभा और 70 करोड़ का चंदा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बसपा के दीवानों ने क्या कहा, बसपा के चाहने वालों ने क्या कहा। सीधे तौर पर एक ऐलान हुआ है बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि बहन मायावती जी कल आदेश करें और कल के कल 70 विधानसभा है दिल्ली की और 70 करोड़ रुपये चंदा जुटाकर हाजिर कर देंगे। जी हां दोस्तों, इतना जोश, इतना जुनून किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में नहीं देखा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब बहुजन समाज के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके जिला अध्यक्ष, इनके प्रभारी, इनके मंडल अध्यक्ष जब आम लोगों से बहुजन समाज पार्टी की चंदा की पर्ची काटते हैं तो लोगों में धीरे धीरे एक अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। और वो कहते हैं, क्या ये सभी पैसे बसपा के कार्यालय तक जाएंगे, बहन मायावती जी तक जाएंगे, अथवा ये होटल में और व्यक्तिगत काम में ये उड़ा लेंगे बीच के प्रभारी? ये लोगों का आरोप है, आम जनता का आरोप है। लेकिन यह भी लोग कह रहे हैं, बहन मायावती जी ने कभी भी अपने मुंह से किसी से ये नहीं कहा कि आप पार्टी चलाने के लिए पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, आपके चंदे से ये पार्टी चलती है। जबकि वो बार बार ये जरूर कहती रही हैं कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है, हम किसी कॉरपोरेट से पैसे नहीं लेते। बहुजन समाज के लोग थोड़े थोड़े चंदा करके पार्टी फंड में देते हैं और जिस वजह से यह पार्टी चलती है, हमारी गरीबों की पार्टी है। ये तो बहन मायावती जी ने कहा है, लेकिन बहुजन समाज से कभी अपील नहीं किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप चंदा दीजिए, हम इन धन्ना सेठों का मुकाबला करना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, 70 सीट का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो सत्तारूढ़ है, सत्ता में है। उनके ऊपर घोटाले, हवाले, हर प्रकार के आरोप भी लगे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी जेल भी जा चुके हैं। उधर बीजेपी केंद्र सरकार में है, बहुत सारे राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, उनके पास कॉरपोरेट है। कांग्रेस पुरानी पूंजीपति पार्टी है, लेकिन इन सबको अगर टक्कर दे रही है दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी, तो ये आश्चर्य की बात हो सकती है। लेकिन बीच में आ जाता है धन बल। बहुजन समाज पार्टी के पास धन की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, कोई कॉरपोरेट उन्हें सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे करकी में अगर कार्यकर्ता ताल ठोक दें, कार्यकर्ता ये कहें, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य एवं बहुजन समाज के लोग, कि बहन मायावती जी आदेश करें, 70 विधानसभा है और 70 करोड़ रुपये इकट्ठा कर देते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात होगी। और ये भी होगा कि सूखे में बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने वाली है। इस तरह की चारों ओर से खबरें आ रही है। जो जो पुराने बसपाई थे, जो 1993 में, 2000 में, 1997 में जो बसपा के साथ जुड़े हुए थे, वे सब के सब अब बसपा से दोबारा जुड़ रहे हैं। बीच में वो इधर उधर हो गए थे, कुछ व्यक्तिगत कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ सामाजिक कारण से। लेकिन इस बार वो सब के सब बसपा के साथ जुड़ रहे हैं और सीधे ऐलान करते हैं कि पत्रकार जी आप ऐलान कर दीजिए, हम सब तैयार हैं बहन मायावती जी को मजबूत करने के लिए। और केवल दिल्ली विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के बहुजन बहन मायावती जी के लिए अपना घर का बर्तन बेच देंगे, लेकिन पार्टी को मजबूत करेंगे। इस तरह की बातें बसपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अपना आइकॉन मानते हैं बहन मायावती जी का। और बहन मायावती जी केवल धनबल से जूझ रही हैं। इतना खर्चा नहीं हो पाता, चुनाव आयोग ने इतना खर्चीला बना दिया है चुनाव को कि जो SC ST OBC की जो पार्टियां हैं वो उस धनबल के आगे मुकाबला नहीं कर पाती। उनकी लंबी लंबी गाड़ियां चलती है, उनके IT सेल, पेड IT सेल जो होता है, पैसे के ऊपर काम करने वाले युवा वो काम करते हैं, जबकि बसपा के कार्यकर्ता फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अपना डेटा खर्च करके उनका पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, हर जगह। तो ऐसे हालात में अगर बसपा को एक बहुत बड़ा चंदा पूरे समाज से मिल जाता है, मिलने की उम्मीद जाग जाती है, उम्मीदवारों को धनबल का सपोर्ट मिल जाता है समाज के तरफ से, बसपा राहत की सांस लेगी, बसपा फिर से मजबूत हो जाएगी। और जहां भी जाते हैं, हमने पैसे तो देखा नहीं, चंदा देते हुए किसी को देखा नहीं कि किसने कितना रुपया दिया, लेकिन आवाज बड़ी बुलंद सुन रहे हैं। आवाज जो है काफी बुलंद देखी जा रही है। कहने का तात्पर्य है, लोगों में जोश है, लोग ये चाहते हैं कि बसपा शासन सत्ता में आए। जैसे कि एक बार 14% मतदाता हो गए थे दिल्ली में। यहां पर वीडियो का भी जो है आदान प्रदान चल रहा है भाजपा और अरविंद केजरीवाल में। वह भी अपना वीडियो बना के अपलोड करते हैं, भाजपा वाले भी फेक वीडियो यानी झूठा वीडियो अपलोड करते हैं। कभी हरियाणा का, फरीदाबाद का, इधर उधर का जो है वीडियो डालते हैं कि देखो दिल्ली में कितनी बदहाली है, सड़कों का क्या हाल है। वो तमाम वीडियो जो होता है बगल के राज्यों का होता है। अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने वाले वीडियो डाले जाते हैं भाजपा के द्वारा। और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वह भी भाजपा की पोल खोलती है। लेकिन बहुजन समाज के जो मोहल्ला है, जो बहुजन समाज का जो क्षेत्र है, बिल्कुल अलग है। वहां का विकास, वहां की समस्याएं कोई नहीं दिखाता, केवल बसपा उनके ऊपर बात कर रही है। और इसीलिए बहुजन समाज के दिलों पर बसपा राज करती है। आकाश आनंद जिस तरह से समा बांध देते हैं, पूरा मोर्चा लिए हुए हैं, हर जगह रैलियों में भाषण देते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोलते हैं, ठीक उसी अंदाज में बसपा के कार्यकर्ता, जो उनके जिला अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य हैं, खास करके बहुजन समाज के, वो सब के सब बसपा के तरफ मुड़ कर देख रहे हैं। उनमें जोश भरी जा रही है, क्योंकि केवल बहुजन समाज के लोग बसपा के साथ ही नहीं जुड़े हुए। अब चिराग पासवान है, वह भी अपना धमाल दिखाएंगे, कल्पना सोरेन भी अपना धमाल दिखाएंगी, डॉक्टर उदित राज भी कांग्रेस के तरफ से जाकर लोगों को बोलेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन बहन मायावती जी और बसपा, ये बहुजन समाज के दिलों में बसा हुआ है, घर कर गया है। और आम जनता को भी समझ में आ रही है कि यहां पर चंदे की जरूरत है, इनको पैसों की सपोर्ट की जरूरत है बसपा को। लेकिन आम जनता कंफ्यूज है। वो कहते हैं कि जनाब पैसे तो इकट्ठा करके दे दिए जाएं, उम्मीदवार को मजबूत कर दिए जाएं, परंतु ये पैसा क्या बहन मायावती जी तक पहुंच जाएगा? इसका मतलब है कि बहुजन समाज के नजरों में बहन मायावती जी सही, उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं, वह सही, जो बीच के लोग हैं उन पर अविश्वास जताया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन मायावती जी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जिस जिला से, जिस क्षेत्र से चंदा उगाही होती है, आम लोगों की चंदा आती है, वहां पर बहन जी एक बार ट्वीट करके, किसी भी तरह का सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं को या वहां पर जाकर कह दें कि आप लोगों का दिया गया चंदा बसपा को पहुंच रहा है, बसपा को सपोर्ट मिल रही है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। अगर पैसे का खुलासा ना हो, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि फला फला एरिया से हमें आम जनता का आर्थिक सहयोग मिल रहा है, पार्टी को मजबूती मिल रही है, और इस वजह से बसपा को कोई चंदा देने में हिचकिचाएगा नहीं। प्रश्न है, कई बार जब लोग बसपा से बाहर जाते हैं तो बाहर निकलते ही, एक कदम बाहर जाते ही आरोप लगा देते हैं
टिकट बेचते हैं, पैसा लेते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ये सब के सब निराधार होता है, क्योंकि कल तक जब वह बसपा में थे तब तो बोल नहीं रहे थे, और निकलने के बाद बोलते हैं तो लोग विश्वास भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज जरूर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।